तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आरा की तस्वीर। आरा में जब बंदूकबाज और लठैतों की टोली कहर बरपाने निकली तो चारों ओर चीख पुकार मच गई। कई ग्रामीण चोट खाकर गिरते रहे। खौफ और गुहार से भरा ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुरुषोत्तमपुर गांव में हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। एक तरफ बंदूकबाजों की टोली दो नाली लिए घूम रही है तो बड़े बड़े लाठी और डंडों से लैस लठैतों का झुंड हर किसी को डराता हुआ घूम रहा है। ये देखिए, दिन के उजाले में पुरुषोत्तमपुर गांव का खुला मैदान किस तरह से जंग का मैदान बना हुआ है। कभी बंदूकबाज नंबर 1 धमक दिखा रहा है तो दूसरी तरफ से बंदूकबाज नंबर 2 धावा बोल रहा है। ये देखिए बंदूक और लाठी डंडों की धमक से कैसे हर तरफ चीख पुकार मच गई है। शातिर बंदूकबाज दोनाली से डरा रहे हैं तो डंडाधारियों की टोली लाठी और डंडे लिए निहत्थों पर टूट पड़ी है। तो लाठी और डंडे की मार से लहूलुहान ग्रामीण रहम की गुहार लगा रहे हैं। ये देखिए, लाठी की चोट खाकर खून से लथपथ हुआ ये युवक जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा है तो उसे बचाने के लिए सगे संबंधी दौड़ पड़े। जमीन के बंटवारे को लेकर भाई ही भाई का दुश्मन बन गया है। घरेलू बंटवारे का झगड़ा इतना गहरा गया कि साथ साथ पले बढ़े भाई और चाचा ही एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। पुरुषोत्तमपुर के इस घर आंगन में जमीन के टुकड़े को लेकर घंटों हंगामा होता रहा और सगे संबंधियों से लाठी डंडे की चोट खाकर निहत्थे परिजन ही जमीन पर लहूलुहान होते रहे। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। बेगूसराय के बलिया बाजार में जब उग्र भीड़ आपे से बाहर हुई तो गली गली में हंगामा मच गया। तो भीड़ से घिरे व्यवसायी मार खाकर औंधे मुंह गिर गए। मारपीट का ये वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। भीड़ भाड़ से भरा बेगूसराय का बलिया बाजार जंग का मैदान बना हुआ है। दुकानदारों के बीच सरेआम मारपीट हो रही है। कोई लात बरसा रहा है तो कोई घूसे पर घूसा मारे जा रहा है। ये देखिए, दुकानदारों का गुट आपस में ही गुत्मगुत्था हो रहा है। ये देखिए, इस दुकानदार को युवकों के झुंड ने घेर लिया है और इस परवार किए जा रहे हैं। तभी कुछ लोग उस दुकानदार को बचाने के लिए दौड़े तो ये हुड़दंगी युवक उस पर भी टूट पड़े। चारों तरफ उग्र भीड़ से घिरा ये दुकानदार मार खाकर औंधे मुंह सड़क पर जा गिरा। फिर तो उस पर लात और घूसे बरसने लगे। वहशी भीड़ से घिरा दुकानदार रहम की भीख मांग रहा था, बार बार बख्शने की गुहार लगा रहा था। लेकिन आग बबूला भीड़ उस व्यवसायी पर इस कदर टूट पड़ी कि वार परवार किए जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने उस व्यवसायी को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। इसको मारने लग गए, हम बचाने लगे, हमारे को भी टूट गया। कौन लोग थे? कौन लोग थे मारने वाले? लोग थे। क्यों, क्या विवाद क्या था पहले से? कोई विवाद नहीं है। बलिया मार्केट की गली में घंटों बवाल होता रहा। उग्र युवकों का झुंड व्यवसायियों की पिटाई करता रहा।
लात और घूंसे बरसते रहे तो बीच बचाव का दौर भी चलता रहा। मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोट लगी। पीड़ित व्यवसायियों ने बेगूसराय पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। आरा की लुप्तप्राय होती जा रही पीड़िया चित्रकला को पहचान दिलाने के लिए चित्रकारों ने ही आंदोलन छेड़ दिया है, वो भी रेलवे स्टेशन की दरो दीवार पर पीड़िया चित्रकला के रंग उकेर कर। आरा रेलवे स्टेशन की फर्श कैनवास बन गई है, जिस पर भोजपुर की मिट्टी के कई कलाकार अपनी कूंची से रंग भर रहे हैं। चमकीले मार्बल की फर्श पर चित्रकारों के हाथ तेजी से चलते जा रहे हैं और साफ सुथरी फर्श पर सफेद रंग से परत चढ़ती जा रही है। सफेद और लाल रंग से रंगी आड़ी तिरछी आकृतियां जब वृहद आकार ले रही हैं, तो भोजपुर की मिट्टी में रची बसी पीड़िया चित्रकला की ऐसी आकृति एकाकार हो रही है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये भोजपुर की मिट्टी में रची बसी पारंपरिक पीड़िया चित्रकला के वो पहरेदार हैं जो इस लुप्त होती जा रही विरासत को बचाने के लिए इन चित्रों के जरिए आंदोलन चला रहे हैं। जो भी स्टेशन पर पेंटिंग द्वारा सजाया जा रहा है उसमें भोजपुरी कला को प्राथमिकता दी जाए और यहाँ के कलाकारों को उससे जुड़कर रोजगार मिले। ठीक बा, या मधुबनी पेंटिंग बनाता हम ओकर विरोध नहीं करत, लेकिन ओकरा साथ जौन हमने के ये लोकल कला बा, भोजपुरी के जौन पेंटिंग के जौन कला बा ओकरो जगह मिले के चाहिए, उतना ही जितना ओकरा मिलता। भाइयों की सुख और समृद्धि की कामना के साथ बहनों के हाथों से भोजपुर के गांव-गांव में पीड़िया चित्रकला के रंग सालों से बिखरते रहे हैं। मंजे हुए कलाकारों के हाथों से जब सफेद और लाल रंग के पीड़िया चित्र आकार ले लेते हैं तो उसका रंग रूप ही हर किसी को प्रभावित करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस समृद्ध चित्रकला को जैसी पहचान मिलनी चाहिए वैसी मिली नहीं। पीड़िया पेंटिंग के कलाकारों को यही दर्द सता रही है। भोजपुरी कलाकार बड़ी कहा नहीं है, इनको तो कुछ अपन मर्यादा बा। बाहर का आदमी आ करके यहाँ सब कुछ कर जाए, या भोजपुरी का कलाकार भोजपुर में ना कुछ कर सकता, इसलिए बड़ा ज्ञान। भोजपुर की माटी की खुशबू से सराबोर पीड़िया चित्रकला आज पहचान की लड़ाई लड़ रही है, तो उसे उसकी असली पहचान दिलाने के लिए पीड़िया चित्रकला के माहिर कलाकार ही कूची और रंग उठाकर भोजपुर की गली गली में रंग बिरंगे चित्र उकेरने में जुटे हुए हैं। हिमांशु, न्यूज़ 18, आरा। खगड़िया के मैंगो विलेज में फलों के राजा की बहार तो आ गई, लेकिन बीमारी के प्रकोप और मौसम की दगाबाजी ने आम की रखवाली करने वाले किसानों की उम्मीदें तोड़ दी हैं। मैंगो विलेज बोरना में इन दिनों फलों के राजा की बहार आ गई है। 5 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले बगीचे का एक एक पेड़ रसीले आम से लदा नजर आ रहा है। कहीं लंगड़ा आकार ले रहा है तो किसी टहनी पर दूधिया मालदह से लेकर जर्दालू और नौरस जैसे आम शौकीनों को ललचा रहे हैं। मैंगो विलेज के आम का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि जो भी एक बार चख लेता है तो फिर इस बगीचे का आम खाने के लिए वो साल भर इंतजार करता रहता है। जो भी वैरायटीज खोजिएगा ये बोरना में हर वैरायटीज का आम मिलता है, और जो आम एक बार ये खा लेता है वो बार बार बोलता है कि हमको बोरना का ही आम चाहिए। गुलाब खास है, नौरस है, गोपाल भोग है, जमूरत है, बहुत तरह के आम है, सुकुल है। मेनली यहाँ का आम देखिए आप हर जगह जाता था, पटना, बिहार शरीफ, पूर्णिया, बंगाल, कोलकाता।
बोरना गांव के पेड़ों पर उगे किस्म किस्म के आम शौकीनों को स्वाद तो चखाते ही हैं, गांव के किसानों और उनके परिवारों का पेट भी भरते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह तक का खर्चा आम की बिक्री से ही पूरा होता है। लेकिन इस बार मौसम ने तो दगाबाजी की ही। पेड़ों पर लगी बीमारी के चलते टहनियों पर लटके आम सड़कर नीचे गिरने लगे। ऊपर से लॉकडाउन की मार ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। पूरा हम लोग एकदम बर्बाद हैं, एकदम हम लोग क्या करें। आंधी तूफान आ गया, उसमें हम लोग क्या करें हैं? पूरा इतना करीब 5 लाख का होगा बर्बादी हम लोग का। सबसे पहले तो आम में बीमारी आ गया, दूसरा लॉकडाउन हो गया, तीसरा ये तूफान आके ना सर हम लोग को पूरे बर्बाद कर दिया। रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कोई फायदा हम लोग को बुझा नहीं रहा है। कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। बोरना गांव के किसान आम की देखभाल और उसकी पैदावार के जरिए जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं, तो इससे हमारा पर्यावरण भी हरा भरा हो रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। गुमला में जब प्रशासन ने मुंह मोड़ लिया तो गांव वालों ने कुदाल और फावड़ा उठाकर ऊंची नीची जमीन पर ऐसी सड़क बना डाली जो विकास की नई राह दिखा रहा है। मेहनतकश हाथ चलते जा रहे और सपाट मैदान पर मिट्टी की मोटी परत बिछती जा रही। कहीं गहरा गड्ढा रास्ता रोक रहा है तो कहीं पत्थर के टुकड़ों से भरी सतह पर पैर लहूलुहान हो जा रहा है। फिर भी ये ग्रामीण ना थक रहे हैं और ना रुक रहे हैं। कुदाल और लोहे के नुकीले औजार से वार पर वार किए जा रहे हैं और उसके ऊपर मिट्टी के मोरम समतल सतह बना रहे हैं ताकि डुमरीडीह के बाशिंदे जब कभी भी मेहनत से बनी इस सड़क के ऊपर से गुजरे तो उनका सफर आसान हो जाए। स्कूल जाने सब में बहुत कठिनाई होता है, इसीलिए हम लोग इसको सड़क बना रहे हैं। क्या करके बना रहे? श्रमदान से। हमारे गांव में कितनी जवान लड़कियां बची हुई हैं, कोई यहाँ लड़की लेना नहीं चाहता है। ना शौचालय की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है। कौन गाड़ी वाला आएगा इस रास्ते पे? आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन घने जंगल से घिरे डुमरीडीह और चीलिंग गांव तक आने जाने के लिए एक अदद सड़क तक नहीं बन सकी। कोई बीमार पड़ता है तो टूटी फूटी पगडंडी राह दिखाती है। सड़क नहीं है तो ना बेटियों का ब्याह हो पा रहा है और ना गांव के होनहार नौनिहाल पढ़ाई लिखाई के लिए शहर जा पा रहे हैं। जब बार बार की गुहार के बावजूद हुक्मरानों के कानों तक बात नहीं पहुंचती, तो खुद उठ खड़े हुए गांव के महिलाएं और पुरुष और अपने हाथों से खोद डाली 2 किलोमीटर मिट्टी की सड़क। पूरा गांव का रास्ता बनाने के लिए अपना श्रमदान से रास्ता बना रहे हैं। हम लोग को स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है बरसात के दिनों में। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए जो सड़क की सुविधाएं, वो अभी गांव को सही रूप से नहीं मिल पाई है। तो आप विकास की किस रेखा की बात करते हैं? इसी सड़क से गुजरकर गांव वाले मंजिल तक पहुंचेंगे और अब यही सड़क विकास से कोसों दूर गुमला के गांव और वहां के बाशिंदों को विकास का नया रास्ता दिखाएगी। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। उत्तर प्रदेश के गोंदा में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उस राहगीर को काफी चोट आई है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां सड़क पर पैदल चल रहे एक आदमी को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उन दोनों को चोटें आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि सड़क के किनारे वो आदमी अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल उससे भिड़ गई। टक्कर लगते ही वो आदमी दूर जा गिरा। वहीं मोटरसाइकिल सवार भी फिसलते हुए बीच सड़क पर गिर गया। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार तो कुछ ही देर में खुद ही उठकर बैठ गया, लेकिन उसने जिसे टक्कर मारी थी वो जमीन पर लेटे ही दर्द के मारे छटपटाता रहा। हालांकि तब तक वहां कई लोग जुट गए और उन्होंने उन दोनों को तुरंत ही अस्पताल भिजवाया।
गोरखपुर में मोबाइल चोरी के आरोपी पर उग्र भीड़ का कहर टूट पड़ा। गुस्से में आग बबूला ग्रामीणों ने लाठी और डंडे से मारकर युवक को अधमरा कर दिया। यूपी के गोरखपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोबाइल चोरी के शक में कुछ गांव वालों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। ये घटना मई महीने की 20 तारीख की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि उन लोगों ने उस लड़के को चोर समझकर बेरहमी से पीटा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि कुछ लोग एक पेड़ से बांधकर उस लड़के पर टूट पड़े। ऐसा लगा जैसे वो लोग उसकी जान लेकर ही दम लेंगे। उन लोगों ने उस पर इतने डंडे बरसाए कि वो अधमरा सा हो गया। इस दौरान वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस मामले को रोकने के बजाय पिटाई कर रहे लोगों को उकसा रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि वो लड़का अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से निकला था। मुंबई में एक स्टंटबाज को स्टंटबाजी का वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। जैसे ही उसका वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने उसे हवालात में डाल दिया है। मुंबई में एक लड़के को स्टंट का वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद अरमान शेख नाम का ये लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया गया कि घाटकोपर के रहने वाले इस लड़के के खिलाफ पहले भी स्टंट करने के आरोप में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। सामने आए एक वीडियो में वो रेल की पटरी पर बैठकर एक्टिंग कर रहा था। इस दौरान उसने खुद को गोली मारने का नाटक किया और पटरी पर ही लेट गया। खुदा करे किसी हादसे में मर जाऊं और दुआ है वो हादसा तुम्हारी आंखों के सामने हो। एक दूसरे वीडियो में तो उसके ठीक पीछे से ट्रेन भी गुजरती दिखी। ट्रेन इतनी करीब थी कि उसे नुकसान भी पहुंच सकता था, लेकिन वो बेपरवाह होकर वीडियो बनाता रहा। बताया गया कि ये लड़का अक्सर ऐसे खतरनाक स्टंट करता रहता है। लोग जिस चीज से डरते हैं हमने भी वो शौक पाले हैं। ऐसे ही एक और वीडियो में वो लड़का अपने स्कूटर को एक पहिए पर चलाता दिखा। यही नहीं, वो बीच सड़क पर एक मोटरसाइकिल के साथ भी स्टंट करता नजर आया। लेकिन ये वीडियो रेलवे पुलिस के पास भी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। अरेस्ट भी किया है और उस पे गुना दाखिल करके हम उस पे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उस लड़के की सारी हेकड़ी निकल गई। उसने गलती मानते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया। मेरे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। पुलिस ने अब इस काम में उसका साथ देने वाले दूसरे लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। उज्जैन में तेल से भरा टैंकर सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो ट्रक से तेल लूटने की होड़ मच गई। बाल्टी, बर्तन और गैलन लिए लोग औंधे मुंह गिरे, ट्रक से तेल लूटने लगे। वाकया उज्जैन का है। उज्जैन से करीब 14 किलोमीटर दूर जेथल में खतरनाक मोड़ पर पाम ऑयल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचती तब तक करीब 20,000 लीटर से अधिक पाम ऑयल बह गया। कि गुजरात के कक्ष से चलकर जेथल के पास किसी कुरकुरे बनाने वाली फैक्ट्री में ये पाम ऑयल जा रहा था, लेकिन फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही तेल से भरा टैंकर पलट गया। तेल बहता देख ग्रामीणों ने लूट मचा दी। देखते ही देखते दूसरे गांव से भी ग्रामीण तेल लेने पहुंच गए। पुलिस और दमकल के मौके पर पहुंचने तक करीब 20,000 लीटर से अधिक पाम ऑयल बह चुका था। मजे की बात तो ये कि तेल लूट रहे ग्रामीणों ने बताया कि आज शनि जयंती है और इस तेल को हम भगवान शनि का प्रसाद मानकर घर ले जा रहे हैं। राजस्थान में एक मोर 100 फीट से भी ज्यादा गहरे कुएं में जा गिरा तो उसकी जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मोर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिस दौर में लोग इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं, उसी दौर के कुछ युवा पशु पक्षियों के लिए फरिश्ता बने हुए हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक तस्वीर झुंझुनू से सामने आई है।
जहां एक मोर की जान बचाने के लिए कुछ युवकों ने जिंदगी दांव पर लगाकर राष्ट्रीय पक्षी की जान बचा ली। उसरिया गांव में एक मोर 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। इस बात की खबर जैसे ही खेतड़ी की गौरक्षा टीम को दी गई, वो मोर की जान बचाने के लिए सक्रिय हो गई। टीम ने एक रस्सी के सहारे 100 फीट गहरे कुएं में रिस्की रेस्क्यू किया गया और राष्ट्रीय पक्षी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गौरक्षा टीम के इस कदम की पूरे गांव में सराहना हो रही है। उम्मीद है आप भी पशु पक्षियों की जान की कीमत को समझेंगे और इंसान होने का फर्ज निभाएंगे। गुजरात में 16 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराने जुरासिक पीरियड के जीवाश्म मिले हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम उसका संरक्षण करने में जुटी हुई है। देखने में भले ही आपको पुराना चट्टान दिखाई दे रहा हो, लेकिन जानेंगे तो हैरानी होगी। ये चट्टान या किसी महल की बची हुई निशानी नहीं, बल्कि ये उस दौर का अमूल्य धरोहर है जिस दौर में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। ये जुरासिक काल का जीवाश्म है। एक्सपर्ट्स ने इसकी उम्र 16 करोड़ साल बताई है। गुजरात के भचाऊ तहसील के धोलावीरा में आज से 12 साल पहले इस जुरासिक जीवाश्म को भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पहचाना, लेकिन उस वक्त शायद इसकी अहमियत नहीं समझी गई, या तो ये जानते हुए भी कि ये कितना बेशकीमती धरोहर है, इसका रख रखाव नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे नष्ट होने लगा। लकड़ी के स्वरूप में मिले इस जुरासिक जीवाश्म को बचाने के लिए वन विभाग ने चारों तरफ फेंसिंग की थी, लेकिन यहां आने वाले लोग इस फेंसिंग को तोड़कर इस जीवाश्म के टुकड़े को उठाकर ले जाते थे। यह अवशेष हजारों वर्षों से खुले में है और गर्मी, ठंड और बारिश के चलते टुकड़े टुकड़े हो गया है। 2014 में पर्यटन विभाग ने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन शुरुआत के 4 से 5 साल तक कोई काम नहीं हुआ था। फिर 2017 में इन अवशेषों के संरक्षण का जिम्मा कच्छ यूनिवर्सिटी को सौंपा गया। ना डरिए ना डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क की टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।